हेलो लवली व्यूअर्स। आज हम यूनिट 5 अवर एनवायरनमेंट का चैप्टर 9 करेंगे, जो है डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट लाइव्स। और ये है हमारी क्लास 4 की एनसीईआरटी बुक ईवीएस की, जिसका नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, साथ ही कुछ आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी ले लिए हैं। तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है बच्चों को आंसर करने का। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ पंजाब नोन एज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर? क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज़ अ फ्लैट प्लेन्स विद रिच एंड फर्टाइल सॉइल, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और कोई भी पहाड़ रॉक्स वगैरह वहाँ पर नहीं है। What is the purpose of langar at the Golden Temple? A langar is a free community kitchen that serves food to everyone regardless of religion or background. कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रिलीजन से हो, तो वो एक फ्री कम्युनिटी किचन है जहाँ पे कोई भी आके कुकिंग में हेल्प कर सकता है, बर्तन धोने में और सर्विंग में हेल्प कर सकता है। अ लंगर प्रमोट इक्वालिटी, इससे हमें इक्वालिटी, यूनिटी और सेल्फलेस सर्विस की भावना देखने को मिलती है। What kind of climate does the desert in Rajasthan have? The desert in Rajasthan has a very dry climate with no or little rainfall throughout the year. The day is hot and the nights can be cool. How do cactus plants survive in desert? Desert plant जो है वो cactus जो है वो वहाँ पे कैसे survive करता है? Cactus plant have thick stem that store water and it has a spine instead of leaves to reduce water loss, है ना? तो जो उनकी leaves हैं, they modified themselves into a spine, वो कांटे के फॉर्म में बन जाती हैं जिससे पानी का लॉस नहीं होता है और इस तरीके से कैक्टस वहाँ पे ज़िंदा रह पाता है। अगर इवापोरेशन होता रहेगा लीव्स से तो फिर वहाँ पे प्लांट का ज़िंदा रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वाई कैमल इज़ कॉल्ड अ शिप ऑफ डेजर्ट? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट में एक कैमल ही है जो वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डेजर्ट की जो मिट्टी है उसके पैर गद्दी नुमा होते हैं जो रेत में धंसते नहीं हैं, और उसके पेट में एक पानी की थैली होती है जिसमें वो पानी स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से वो 15 दिन तक बिना पानी के रह पाता है। तो camel is called the ship of desert because it can help in traveling people and good in hot and sandy desert. How do people in desert areas store water for dry days? People in desert areas store water in underground tanks called tankas. एक वो अपने घरों में टंका बनाते हैं जिसमें पानी को स्टोर करते हैं, और दीज टंकाज हेल्प देम सेव वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। बारिश में जो भी थोड़ी मोड़ी बारिश होती है वो उस पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसे ड्राई डेज में यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ ट्री ग्रोज इन कोस्टल एरियाज लाइक ओडिशा? ओडिशा में किस तरह के कोकोनट और पाम्स ग्रो होते हैं? दे कैन सर्वाइव इन सैंडी सॉइल एंड सॉल्टी सी वाटर। What changes do people in coastal area faces during साइक्लोन के टाइम पे उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पीपल इन कोस्टल एरियाज फेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, हैवी रेन होती है साइक्लोन के दौरान, उनके घरों को, क्रॉप्स को, रोड को, इलेक्ट्रिसिटी पूरी डैमेज हो जाता है सिस्टम। साइक्लोन कैन ऑल्सो हार्म एनिमल्स एंड ट्री ऑल्सो। What is Rath Yatra festival in Puri? The Rath Yatra is a famous festival in Puri, Odisha, where large decorated chariots carry the लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालभद्र का जो आइडियल्स हैं उनको लेकर के चलता है वो रथ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो गलियों में निकल के उनको खींचते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड डिवोशन। What are mountains? Where is Sikkim located? Mountains are high landforms with steep slope होते हैं उसमें, often covered in snow in colder region, जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। सिक्किम is the north eastern state of India in the Himalayan mountain, जो हमारे हिमालय हैं उन्हीं के पास बसा हुआ एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। नोन फॉर इट्स स्नोई पीक, कोल्ड क्लाइमेट एंड ब्यूटीफुल वैलीज़ के लिए सिक्किम को जाना जाता है। और सिक्किम वाकई में बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं सिक्किम के पास ही रहती हूँ तो मैंने सिक्किम देखा है। हाउ आर ट्रेडिशनल हाउसेज इन सिक्किम डिज़ाइन फॉर माउंटेन वेदर?
तो उनके जो वुड से बनाते हैं ज़्यादातर घर, और स्लैंटिंग रूफ होती है जिससे स्नो और रेन जो है वो वहाँ पे टिकती नहीं है, इजीली फॉल ऑफ हो जाती है। व्हाट इज़ अ लैंडस्लाइड एंड व्हाई डज इट हैपन्स इन माउंटेन, है ना। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं और ये माउंटेन्स में ही क्यों होते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, हम हमारे उत्तराखंड, हिमाचल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लैंडस्लाइड्स की बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। इवन जो हमारा घाट रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स दिखने को मिलता है। लैंडस्लाइड्स हैपन व्हेन सॉइल, रॉक्स एंड प्लांट्स स्लाइड डाउन अ स्लोप, है ना। जब वो ऊपर से खिसक के नीचे आ जाते हैं, जिनमें रॉक्स होती हैं, सॉइल होती हैं, प्लांट्स होते हैं। माउंटेन में ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत बारिश होने पर पानी जो है वो मिट्टी को लूज कर देता है, तो मिट्टी और पेड़ अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। व्हाट आर फाउंड इन, किस तरह के एनिमल सिक्किम में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर याक वहाँ पे मिलते हैं, शीप्स भी पाई जाती हैं। व्हाट इज़ भाकू, भाकू क्या है और वाई इज़ इट वॉर्न इन सिक्किम, और सिक्किम में उसे क्यों पहनते हैं। तो भाकू एक तरह का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वार्म रखता है कोल्ड माउंटेन्स में। इट इज़ ओफन वोर्न ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन, के दौरान इसको पहना जाता है। हाउ डू कम्युनिटीज़ हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर, जब भी नेचुरल आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स, फ्लड आता है, भूकंप आता है, तो ऐसे में जो कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जैसे लैंडस्लाइड कम्युनिटी कम टुगेदर टू हेल्प दोज अफेक्टेड, जो भी इससे मतलब इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। फूड, क्लोथ, शेल्टर उनको दे सकते हैं, उनके घरों को बनाने में मदद कर सकते हैं। और इस टीम वर्क से जो रिकवरी है, जो लॉस हुआ है लोगों को, वो जल्दी और आसानी से हो जाता है। अब कुछ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर हैं, यू कैन राइट इन वन वर्ड ऑल्सो। व्हाट आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फाउंड इन आवर कंट्री। प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, कोस्टल एरियाज हैं और माउंटेन्स हैं। व्हाट आर टू मेन फूड ऑफ पंजाब मेंशन इन द लेसन। तो मक्की दी रोटी और सरसों दा साग, लस्सी, ये सब आपकी बुक में मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ द कम्युनिटी किचन इन गोल्डन टेम्पल कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, लंगर सेवा कहा जाता है। इट इज़ अ किचन फ्री मील आर कुक्ड एंड सर्व टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भी बिना भेदभाव के उनको खिलाया जाता है, सर्व किया जाता है। नेम टू प्लांट फाउंड इन डेजर्ट, कैक्टस, बबूल और खेजड़ी के पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। और सेंगरी की सब्जी भी बनाई जाती है, तो सेंगरी भी पेड़ों पे ही लगती है। What are houses in desert region made of? Traditional houses in the deserts are made of mud और thatched roof होती हैं वहाँ पे। What a festival of Odisha involve pulling large, बड़े बड़े रथों को खींचने की जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा में होती है। नेम टू डिशेस फ्रॉम ओडिशा। आप ये रथ यात्रा से रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस हैं जिन्हें हम क्लास में दिखा सकते हैं। इवन हमारे जो पुरी का टेम्पल है, जगन्नाथ मंदिर, उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री भी है और उसे भी बच्चों को दिखाया जा सकता है। और बेटर है कि वो एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते, उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या बताया जा रहा है इसमें। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई जा सकती हैं। बहुत अच्छे AI एनिमेटेड वीडियोस भी आपको वहाँ पे दिखेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जगन्नाथपुरी का ये देखा था, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया पढ़ना तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वहाँ पे मैंने देखा, मुझे वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप ऐसे वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं। जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, मंदिर है, उसकी क्या महानता है, उस पे जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है वो हर दिशा से एक जैसा ही दिखता है, देखो तो आप। तो वो भी है, उसका जो फ्लैग है वो अलग डायरेक्शन में, हवा के विपरीत डायरेक्शन में वो फ्लोट करता है, तो उसकी भी क्या रीज़न है, वो ये सब उसमें है। तो आप देख सकते हैं वो वीडियोस, बहुत अच्छे वीडियोस कुछ कुछ बनाए हुए हैं। कुछ उड़ीसा की डिशेस के नाम बताने हैं, दालमा, पाखाला, चेना पोड़ा और रसगुल्ला। व्हाट नेचुरल डिज़ास्टर्स ओफन अफेक्ट, कोस्टल एरिया में अक्सर साइक्लोन्स ही आते हैं। जैसे ही मई का टाइम शुरू होगा वैसे ही अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में अलग अलग जो उनके नाम भी रख दिए जाते हैं, जो साइक्लोन आते हैं, और उससे उड़ीसा में तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कई बार मीडिया में वो आता भी नहीं है।
तो ये एक बच्चों को ये भी बताने वाली चीज़ है। दिस टाइम जो भी आया था 225 में, उस साइक्लोन का नाम बच्चों को बता सकते हैं आप। विच स्टेट वन अवार्ड फॉर साइक्लोन मैनेजमेंट के लिए? उड़ीसा को पिछले आई थिंक 3 साल से अवार्ड मिल रहा है। नेम वन फेमस माउंटेन सीन फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम से कंचनजंगा पहाड़ दिखाई देता है। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न इन सिक्किम? सिक्किम में धूमधाम और गन यू चोलू और भाकू ये ड्रेसेस पहने जाते हैं। चाम एक डांस फॉर्म है जिसमें वो लोग मास्क लगा करके करते हैं। सिक्किम का जो कल्चर है वो तिब्बत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म और तिब्बत का बहुत इफ़ेक्ट दिखाई देता है। न्यू ईयर फेस्टिवल जो सिक्किम में मनाए जाते हैं वो लोसांग और नामसुंग है। विच कोस्टल सिटी इन ओडिशा इज़ नोन फॉर इट्स सी बीचेस एंड जगन्नाथ टेम्पल के लिए पुरी फेमस है। अब आपके ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बिकॉज मैंने आपके कुछ जो हमारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे पिक्चर को देख करके बताइए वो भी इंक्लूड किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर्स लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा जब प्लेन एरिया पंजाब का दिखाया था तो उसका है व्हाट काइंड ऑफ लैंड आपको क्या दिख रही है, तो एग्रीकल्चर लैंड है, एक फार्म लैंड पिक्चर में दिख रही है। कौन कौन सी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं उसमें, तो खेतों को जोत रहे हैं, सो क्रॉप्स को बो रहे हैं, कैरिंग फूडर अपने पशुओं के लिए चारा लेके जा रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, वर्किंग इन द फील्ड यूजिंग बुलक्स एंड ट्रैक्टर्स फॉर फार्मिंग। तो वहाँ पे वो पिक्चर में दिखाया हुआ है। कौन से एनिमल दिख रहे हैं, तो बफेलोज, काऊ और बुलक्स दिखाई दे रहे हैं। डू यू नोटिस एनीथिंग यूनिक अबाउट द क्लोथिंग? तो क्लोथिंग में वो कुर्ता, धोती, टर्बन पहना हुआ है। विमेंस ने सलवार कमीज और दुपट्टा डाला हुआ है। What is the most important food in your region? Can you list the main? तो मेरे यहाँ पे तो चपाती, दाल, राइस ये सब बनता है, जिसमें व्हीट फ्लोर, कई बार मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी भी बनती है। रॉ वेजिटेबल्स, दालें हैं, मसाले, सॉल्ट, इन सब का यूज़ होता है। नेक्स्ट आपको एक डेजर्ट लैंड का पिक्चर दिया हुआ है, तो उसमें पूछा है किस तरह का लैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो आई सी डेजर्ट लैंड इन द पिक्चर। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो यहाँ पे बुशेज हैं, थॉर्नी कांटेदार झाड़ियाँ हैं, स्मॉल शर्ब्स हैं और कैक्टस दिखाई दे रहे हैं। तो ये प्लांट्स आपकी लोकेलिटी के प्लांट से किस तरह से अलग हैं? तो द प्लांट नीड वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम पानी चाहिए इनको, जबकि हमारे लोकेलिटी में जो पानी और प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए। या आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हैं। हमारे यहाँ पे बैनियन ट्री है, मैंगो ट्रीज़ हैं, लेमन ट्री पाए जाते हैं, जबकि डेजर्ट एरिया में ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। Is there something unique about the way people in the village are dressed? Yes, people wear loose, long और कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं। दे ऑल्सो कवर देयर हेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो अपने सिर को कवर करके रखते हैं, अपने फेस को प्रोटेक्ट करते हैं हीट और सेंट से बचाने के लिए। हाउ डू यू थिंक पीपल ट्रैवल इन डेजर्ट? तो मोस्टली वो लोग बुलक कार्ट, जीप्स और कैमल का यूज़ करते हैं। What do you like about the most in the picture? वहाँ पे कैमल है, सोलर पैनल्स हैं और पीपल जो फोक डांस कर रहे हैं, मुझे वो अच्छा लगा। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। कुछ आपको और यहाँ पे लिखना है कि किस तरह का फोक म्यूज़िक है, तो घूमर मांड सॉन्ग होते हैं, कलबेलिया डांस होता है, पानीहारी सॉन्ग्स होते हैं और भवाई है जिसमें मनगानियार फोक सॉन्ग्स होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। फिर वाई डू यू थिंक वाटर इज़ स्कार्स इन डेजर्ट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही हॉट और ड्राई होता है और वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पे पानी की क्या है, स्कार्सिटी है, कमी है। अब है हम सी सॉर, जो आपकी कहानी है इसमें एक छोटी सी स्कूल के बच्चों की, जिसमें चांदनी सी सॉर पे गई है। तो वहाँ के बारे में हम पढ़ते हैं। लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द पीपल आर डूइंग। तो पीपल आर फिशिंग, रोइंग बोट, स्विमिंग, बाथिंग, प्लेइंग ऑन द सैंड, मेकिंग सैंड कैसल्स एंड रिलैक्सिंग नियर द बीच। सम आर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑल्सो। What kind of trees are found near the sea? किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं और वो डेजर्ट और प्लेन के पेड़ों से कैसे अलग हैं? तो कोकोनट और पाम ट्री सी साइड पे ज़्यादा मिलते हैं। दे आर टॉल एंड ग्रो वेल इन प्लेंटी ऑफ वाटर। वाइल इन डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कटीले होते हैं और बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, जबकि प्लेन एरियाज में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ पे पेड़ हरे भरे होते हैं।
List the fun activities you would like to do on the beach. I would like to swim, play in the sand, build sand castles बनाते हैं, shells और ride करते हैं, shells collect करते हैं और ride करते हैं बोट पर. What is special about the dresses wear in the coastal area? क्योंकि humid और hot होता है तो वहाँ पे loose और light और cotton clothes पहने जाते हैं. फिर ये आपका राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ द लाइफ इन द कोस्टल रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द डेजर्ट. तो क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ह्यूमिड होता है कोस्टल एरिया में, जबकि डेजर्ट में नाइट तो ठंडी हो जाती है बट दिन बहुत ही गर्म होता है. वेजिटेशन कैसी होती है, तो कोकोनट ट्रीज होते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं कोस्टल एरियाज में, ग्रीन प्लांट्स मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे थॉर्नी बुशेस और बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं. ऑक्यूपेशन, लोग ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में फिशिंग का काम ही करते हैं, बोट मेकिंग, सॉल्ट मेकिंग और ट्रेड होता है, जबकि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, स्मॉल फार्मिंग होती है और फोक म्यूज़िक से भी लोग पैसा कमाते हैं. देन हाउस कैसे होते हैं, यहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है बिकॉज बारिश बहुत होती है, और यहाँ पे थैच्ड रूफ वाले घर होते हैं, मड हाउसेज होते हैं जिनके फ्लैट रूफ होते हैं. फूड हैबिट्स, यहाँ पे ज़्यादातर राइस, फिश और सी फूड खाया जाता है, और जबकि यहाँ पे बाजरे की रोटी, ड्राई फूड और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बीचेस क्लीन? हमें अपने बीचेस को साफ क्यों रखना चाहिए? बिकॉज इट प्रोटेक्ट सी एनिमल फ्रॉम गेटिंग हार्म बाय प्लास्टिक एंड वाटर. इट मेक द प्लेस ब्यूटीफुल, है ना, जिससे टूरिस्ट और लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट ऑल्सो. फिर ये कुछ आपको बहुत ही ईजी से एनिमल्स दिए हैं, सी एनिमल्स हैं. तो सी वीड्स और कोरल से रिलेटेड, सी वीड्स की क्या इंपॉर्टेंस और कोरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे स्टडीज़ इनके ऊपर आ रही हैं कि ये कितने ज़रूरी हैं हमारे सी को सुरक्षित रखने के लिए. तो इससे रिलेटेड वीडियोस भी आप बच्चों को क्लास में दिखा सकते हैं. Now, what are the adverse effect of a cyclone? Strong winds, damaged houses, trees and electric poles. Heavy rainfall से flood आ जाता है, road, communication और electricity सब disrupt हो जाती है. It affect the life of the people, animal and the tree adversely. बहुत बुरी तरीके से इन सब चीज़ों को नुकसान होता है. How can communities be better prepared for such situations? तो people should follow warning messages जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं कि आप लोग जब तूफान आने वाला होता है तो मछुआरों को वहाँ जाने के लिए मना करते हैं, सी बीचेस से दूर रहने के लिए मना करते हैं, ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन होने पर वो एरिया भी खाली करने के लिए बोल देते हैं. तो वो वार्निंग्स को सीरियसली लेना चाहिए. मेकिंग साइक्लोन शेल्टर्स, सेफ प्लेस पे बना सकते हैं. इवैक्यूएशन ड्रिल्स कर सकते हैं, यानी बचाव के जो काम हैं उनकी ड्रिल हो सकती है. कीपिंग इमरजेंसी किट अपने साथ रखनी चाहिए जिसमें आपकी मेडिसिन, फूड और वाटर रहे. हेल्पिंग एंड सपोर्ट एल्डरली, चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड पीपल्स की मदद करनी चाहिए. लुक एट द पिक्चर. अब आपका ये एक हमारा सिक्किम माउंटेन वाला रीजन दिखाई देगा. तो किस तरह के एनिमल्स दिख रहे हैं यहाँ पे? गॉट्स, याक हैं, हॉर्सेस और म्यूल्स हैं, डॉग है और कुछ चिड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं. हाउ आर द क्लोथ्स वॉर्न इन द माउंटेन डिफरेंट फ्रॉम दोज वॉर्न इन योर रीजन? आपके रीजन में जो पहने जाते हैं उससे माउंटेन में पहने हुए कपड़े किस तरह से अलग हैं? तो माउंटेन में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे सर्दी ही रहती है. स्वेटर, शॉल, कैप्स, जैकेट पहनते हैं बिकॉज द वेदर इज़ कोल्ड. एंड इन माई रीजन पीपल गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और जब विंटर्स आ जाती हैं तो वूलन कपड़े पहनते हैं. और अगर आप डेजर्ट में रहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए. आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए. डिस्क्राइब द ट्रीज फाउंड इन द माउंटेन. तो स्ट्रॉन्ग होती हैं ट्रीज, बहुत ही इतने मोटे मोटे तने होते हैं पाइन ट्री के, आप देखेंगे तो बहुत ही, मतलब अगर वो गिर गया पेड़ तो आदमी तो चकनाचूर हो जाए, इतने हैवी उनके ट्रंक होते हैं. मैनी ऑफ देम आर पाइन, ओक, देवदार और फिर के पेड़ होते हैं. दे हैव नीडल लाइक लीव्स होती हैं जो ज़्यादातर समय क्या बोलते हैं, ग्रीन ही रहती हैं. जब ज़्यादा ही ठंड होती है तो वहाँ पे बर्फ़ से ढक जाती हैं वो पत्तियाँ. डिस्कस करना है अब है हाउ डज द कोल्ड क्लाइमेट इन द माउंटेन रीजन अफेक्ट द वे पीपल लिव एंड ड्रेस. तो पीपल यूज टू वियर थिक वूलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म. हाउसेज आर बिल्ड विद स्लोपिंग रूफ टू प्रिवेंट स्नो फ्रॉम कलेक्टिंग, है ना, बर्फ़ वहाँ पे जम न जाए इसलिए वो लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं. हीटर, फायर प्लेसेस और ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं.
व्हाट ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर वॉर्न इन योर रीजन, तो हमारे यहाँ पे सलवार कमीज, साड़ी, धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट सब कुछ पहनते हैं. हाउ डू दे मैच विद द लोकल क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट से इन विंटर्स पीपल वियर वूलन क्लोथ्स टू स्टे वार्म, इस तरीके से ही मैच होता है. देन वाई डू यू थिंक सर्टन ट्रीज लाइक पाइन एंड ओक ग्रो बेटर इन माउंटेन्स, क्योंकि वो सर्वाइव कर जाते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, उनको कम पानी भी चाहिए चल जाता है और ज़्यादा बारिश होने पे भी वो सर्वाइव कर जाते हैं और स्लोपी रूट्स पे भी वो ग्रो करते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं. If you find any spelling mistakes, kindly ignore. Help them to stay firm in the mountain soil, है ना. उनके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, तभी वो माउंटेन वाली सॉइल पे क्या बोलते हैं, सीधे खड़े रह पाते हैं. हाउ डू एनिमल्स लाइक याक सर्वाइव इन कोल्ड सिक्किम, क्लाइमेट ऑफ सिक्किम. उनका थिक फर होता है और उनकी अंदर स्किन की भी, एक फैट की भी मोटी चमड़ी होती है जो उनकी बॉडी को वार्म रखती है. देयर बॉडी आर अडेप्टेड टू कोल्ड वेदर एंड हाई माउंटेन्स. वो ऑल रीजन में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. Why do you think traditional houses in Sikkim built with wood and have a slanting roof? Wood जो होता है बेटा वो घरों को warm रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है. दे हैव स्लैंटिंग रूफ ताकि जो रेन वाटर है और स्नो है वो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाए और वहाँ पे कलेक्ट ना हो. डज योर हाउस हैव फीचर्स दैट इज सिमिलर टू द हाउसेज इन द माउंटेन? अगर हाँ तो आप लिख सकते हैं येस माई हाउस हैज़ ऑल्सो स्लोपिंग रूफ, रेन वाटर इजीली फॉल ऑफ हो जाता है वहाँ से. और अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ पक्का हाउस मेड विद सीमेंट एंड ब्रिक्स विद फ्लैट रूफ. वाई आर लैंडस्लाइड्स कॉमन इन माउंटेन? क्योंकि जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, वाटर फ्लो डाउन द स्लोप्स एंड वॉशेज अवे द सॉइल एंड रॉक्स. इट्स क्वाइट अ लेंथी चैप्टर. वाई डू यू थिंक कैन बी डन टू कीप पीपल सेफ ड्यूरिंग लैंडस्लाइड? पहले तो स्टीपिंग स्लोप्स पे रहना पीपल अवॉइड करें, उसके बाद वार्निंग सिस्टम्स को यूज़ करें. शुड मूव टू सेफ प्लेस ड्यूरिंग हैवी रेन, ज़्यादा बारिश होने पर बेटर है कि आप वहाँ से निकल जाएं. व्हाट कैन कम्युनिटीज़ डू टू हेल्प पीपल? किस तरीके से कम्युनिटीज़ मदद कर सकती हैं? शेल्टर, फूड, क्लोथ ये सब प्रोवाइड कर सकती हैं, रेस्क्यू और रिलीफ के काम में मदद कर सकते हैं और उन घरों को, उन लोगों को दोबारा विस्थापित करने में भी सहायता कर सकते हैं. अब ये आपको एक कंपैरिजन बहुत ही अच्छा है, इसको करने से पूरा एक चैप्टर आपका ये रिवाइज हो जाएगा. प्लेन में किस तरह के ट्रीज़ होते हैं, कौन कौन से एनिमल कोस्टल एरिया, माउंटेन और डेजर्ट में पाए जाते हैं, हाउसेस कैसे होते हैं, देन क्लोथिंग कैसी है, फूड कैसा होता है, फेस्टिवल्स कैसे हैं, आर्ट फॉर्म क्या है. तो बेटर है क्योंकि हमारी कोस्टल एरिया तो बहुत ही, हमारा जो इंडिया है बहुत ही डाइवर्स है, तो ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि हम कोस्टल एरिया में, हमारा महाराष्ट्र भी आता है जो थोड़ा सा डिफरेंट है ओडिशा से खान पान में, वहाँ के आर्ट फॉर्म से. तो बेटर है कि आपने जो चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही लिखें. और डेजर्ट तो हमारा एक ही है, राजस्थान का डेजर्ट, तो वो आपको, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा. बट प्लेन एरिया में उत्तर प्रदेश हरियाणा से काफ़ी अलग है, बिहार काफ़ी अलग है, तो उस तरीके से आप प्लेन एरियाज़ में पंजाब के अकॉर्डिंग ही लिखिए और कोस्टल एरिया को ओडिशा के अकॉर्डिंग ही लिखिए. माउंटेन, हमारा कश्मीर पूरा माउंटेन है, कश्मीर का खान पान सिक्किम के खान पान से काफ़ी अलग है, तो उसमें बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं. तो मैंने कुछ इंक्लूड किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या सिर्फ आप अपनी बुक में आपने सिक्किम के बारे में पढ़ा है तो माउंटेन का वही वाला आर्ट फॉर्म और वो सब लिखिए उसमें. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इट इज़ क्वाइट अ लेंदी चैप्टर. सो ये मैंने कोशिश की है कि आपका ज़्यादातर जो पार्ट है वो आपका इसमें कवर हो जाए, क्वेश्चन आंसर से लेकर के, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ इसमें कवर हो जाए. तो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़. काइंडली लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो लाइक इंग्लिश एंड maths. For more videos, like, share and subscribe my channel. Bye bye.